2009 की बात है। हमारे घर में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में एक परमेश्वर के दास है, पास्टर पाका जेसु रत्नम, जो हमारे घर में आए और हमारे घर में आने के बाद में उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया। हमारे घर में हमारी बेटी थी जो 2.5-3 साल की थी और वे आए और आने के बाद बहुत समय हमसे नहीं बिताया, लेकिन जैसे ही वो आए, वो बोले मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और वो बोले बाइबल कहाँ है, वो लेकर के आओ। और तब हमने अपने घर से बाइबल निकाला और उनको दिया। वे एक बाइबल वर्स पढ़े और मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को उन्होंने बुलाया और वो बोले तुम लोग दोनों घुटना टेको, और हम लोग दोनों घुटनों के बल गए और पाका जेसु रत्नम ने हमारे लिए प्रार्थना किया और उन्होंने पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? हमने कहा कि हमारी एक बेटी है। और जैसे ही उन्होंने सुना कि हमारी एक बेटी है, उन्होंने कहा कि इस घर को पूरा करने के लिए और एक बेटे का जरूरत है। तो उन्होंने बाइबल लिया और उन्होंने बाइबल वर्स पढ़ा और बोला कि चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, आओ हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग दोनों घुटना टेके, हमारे सर पे उन्होंने हाथ रखा और उन्होंने कहा और परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर, इस घर में एक बेटे की जरूरत है, आप अगले साल तक इस घर में एक बेटा देना। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना में हमारे बेटे को मांगा और जिस तरह से उन्होंने हमें कहा था, परमेश्वर से हमने मांगा था, ठीक उसके 9 महीने बाद में हमारा बेटा हुआ, जिसका नाम हमने परिपूर्ण रखा। और उसका नाम के पीछे परिपूर्ण रखने का कारण यही था कि परमेश्वर से हमने जो मांगा था वो परिपूर्ण हुआ। परमेश्वर से हमने मांगा और वो हमें मिला। तो ये है मैं गवाही देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर से मांगा हुआ है, इसलिए मैं अपने बच्चे दोनों को परमेश्वर के लिए देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वे बढ़े और कल के दिन जो भी करे वे परमेश्वर के लिए काम करें और परमेश्वर के वचन को लोगों तक बांटे, परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक फैलाए और बांटे। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन 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 आमीन। हेलो, क्या सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, मेरा नाम मयूरी है और हम भी कुछ बताना चाहते हैं। इस संध्याकालीन समय में हम सबको स्वागत करते हैं इस पारिवारिक 24/7 प्रेयर मिनिस्ट्री में। यहाँ पर आज परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हम लोग का परिवार को आज का दिन का जो प्रेयर को लेने के लिए दिया गया, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और सभी परिचालकों को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हम लोग हैं और एक छोटे परिवार में सबसे लेफ्ट साइड है हम लोग की मिसेस पिंकी प्रवीणता, मेरी मिसेस पिंकी प्रवीणता तिग्गा, और वे स्कूल का प्रिंसिपल है और बच्चों से बड़ी प्यार और लगाव है और उनके प्यार के जरिए वे बच्चों को परमेश्वर का संदेश बांटते हैं। और मेरे राइट साइड में है सबसे बड़ी बेटी प्रतीक्षा और अभी 9th स्टैंडर्ड में है, आने वाले साल में 10th में जाएगी। एंड यहाँ पर नेक्स्ट राइट टू माय लेफ्ट इमीडिएट है परिपूर्ण और ये थी प्रतीक्षा द बिगिनर एंड ही इज द परिपूर्ण द एंड। सो ये है हम लोग का छोटे परिवार और परमेश्वर को इस धन्यवाद देते हैं। ये तो गिफ्ट है। इस समय हम लोग एक छोटी सी विनती करेंगे।
हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं शाम के समय के लिए। और इस समय विनती करते हैं प्रभु, तो हम लोग के साथ हो और हमें आशीष दे, और हर एक कार्य में या इस प्रार्थना में हम लोग के साथ हो, और हर एक विषय में तेरे आशीष हम लोग देख पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण करें, आमीन। शुरुआत में हम लोग एक छोटी सी गाना गाएंगे, परमेश्वर का आशीष, जो हम लोग के बीच में हर वक्त रहा है, और एक कॉमन गाना, शायद सब लोग हम लोग जानते भी हैं, और धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। तो ये गाना सुनेंगे, बेटी को रिक्वेस्ट करेंगे वो हमें म्यूजिक में हम लोग का साथ दे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, बेकार नहीं कोटि स्तुति, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, योग्यता से बड़े किया, अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बड़े किया, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, बेकार तेरे बेशुमार कोटि स्तुति, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करता हूँ, तेरा प्रभु ऐसा सेवा पूरी करता हूँ, तेरा प्रभु ऐसा धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, बेकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, बेकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति,
आमीन। आमीन। सभी को संगीत में सहयोग करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस प्रेम में हम लोग का परिवार आज द्वितीय दिन है। परमेश्वर ने हमें इस मौका दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज का एक छोटा संदेश के लिए हम कुछ पारिवारिक विषय है, तो इसलिए कुछ पारिवारिक का चीज छोटा सा टॉपिक हम लिए हैं जो थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हमें लगा कि हम लगता है कि बहुत जरूरी है हर एक परिवार में, हर एक जो घर में, विशेष करके विश्वासियों का घर में। तो आज का जो थीम है, हम जो बताना चाहते हैं वो है भोजन, भोजन के ऊपर। तो ये भोजन एक क्या चीज है? भोजन बहुत लोग कहते हैं कि भोजन ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन भोजन सब कुछ भी है। और इसलिए हम सोचे कि आज थोड़ा भोजन के ऊपर हम लोग चर्चा करें। भोजन एक मनुष्य का या जीव प्राणी का सर्वश्रेष्ठ जरूरत चीज है अगर हमें जिंदा रहना है तो। और बिना भोजन के हम लोग लुप्त हो जाएंगे। और भोजन ही हमें हर एक दिन का जो चलने के लिए, फिरने के लिए हमें ताकत चाहिए, वो हमें मिलता है। और इस समय हम शुरू में जाते हैं भोजन के बारे में। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी को रचा, उसने सबसे पहले हम लोग के लिए क्या बनाया? मनुष्य को पहले नहीं बनाया, मनुष्य को आखिरी में बनाया। पहले परमेश्वर ने जो जो चीज मनुष्य को चाहिए वो चीज बनाया, विशेष करके भोजन सामग्री। और वो होने के बाद उसने हमें बनाया। हम लोग एक छोटा सा वर्ष पढ़ेंगे, मैथ्यू 21, जेनेसिस 1:29, उत्पत्ति का 1:29। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बनाया। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले होते होते पेड़ सारी वृक्ष के ऊपर हैं, और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिया है, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तो यहाँ पर और एक बार पर सुनो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मनुष्य को बनाने के पहले मनुष्य का भोजन का तैयारी परमेश्वर ने किया। और उसने जितने बीज वाले ये है धरती में फल और बीज देने वाले वृक्ष उत्पन्न किया, और उसको आदम को समर्पित किया कि ये सब तुम्हारा भोजन के लिए हमने तैयार किया है, और इससे तुम अपना हर एक दिन का जो भोजन जरूरी है वो
तुम्हें इससे मिलेगा। तो परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, मनुष्य को बनाने के पहले सबसे पहले भोजन का तैयारी, और भोजन तैयारी करके उसने मनुष्य को बनाया। ये नहीं कि मनुष्य बनाने के बाद भोजन का तैयारी, पहले ही उसका तैयारी किया, उसके बाद मनुष्य का। तो हम लोग देखते हैं कि यह परमेश्वर खुद भोजन को सर्वश्रेष्ठ रखा और उसको मनुष्य को उसने बनाया। इस पृथ्वी में जब कोई भी पैदा होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उनका भोजन पहले तैयार रहता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के पहले ही उसका भोजन का तैयार शुरू हो जाता है, और उनके माँ का शरीर में भोजन उत्पादन शुरू हो जाता है। और जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका भोजन रेडी है, और वे अपना मम्मी का जो मिल्क है उसको वो लेता है, और उससे वो ताकत मिलता है, उससे पेट भरता है, आगे बढ़ता है। तो पैदा होने से ही उसका भोजन तैयार हो जाता है। ये है परमेश्वर का योजना, ये है परमेश्वर का ज्ञान। और परमेश्वर ने भोजन, इससे हम लोग देखते हैं कि भोजन एक बहुत ही प्रायोरिटी चीज है हम लोग का जिंदगी में, मनुष्य का जिंदगी में, और ये बहुत सारे रोल खेलता है हम लोग का हर एक कार्य में। तो बाइबल में थोड़ा देखते हैं, एक छोटा छोटा उदाहरण के रूप में भोजन का प्रक्रिया, ये बहुत सारे हैं लेकिन दो तीन हम छूना चाहते हैं। अगर हम लोग जाते हैं 1 किंग 17:2-3 में, प्रथम राजाओं का 17 का 2 और 3 में, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एलिया के बारे में। एक बार पढ़ के सुनाइए। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब अचानक अकाल पड़ जाता है आहाब के समय में, अचानक परमेश्वर उनको वो अकाल इसलिए लाते हैं कि वे परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं। उस समय उसका नाबी जो था एलिया, उसको परमेश्वर ने कहता है कि एक नाली के किनारे तू रह, और मैं तुम्हारा भोजन वहां तुमको भेजूंगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर उसको भोजन दे, वो है चिड़ियों के द्वारा या कौवा के द्वारा वे लाकर भोजन देते। ये क्या अद्भुत चीज है। जहां कोई मनुष्य नहीं है, कोई नहीं है, वहां पर परमेश्वर ने इनको भोजन लाकर देते। हर एक सवेरे, हर एक शाम वे आके उसको भोजन खिलाते। ना कोई लोग, ना कोई वहां पर गांव शहर, लेकिन भोजन परमेश्वर ने उसको देते थे। और वो वहां पर रहते हुए अपना भूख कभी वो महसूस नहीं किए, और दिन और रात वहां पर कौवा या चिड़िया लोग लाके उसको भोजन रोटी खिलाए। तो वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं रेगिस्तान में परमेश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना खिलाया, और उनको हर एक दिन जो जरूरत है वो भोजन उनको खिलाए, और भोजन के साथ चट्टान से उनसे क्या पानी पिलाया। तो परमेश्वर ने, हम लोग देखते हैं कि कभी भी उसके लोगों को भूखा नहीं रखा। उनको भोजन जब जरूरी है वो भोजन उनको देते आया। कभी भी कोई भूखा प्यासा में उनको मांगा है तो परमेश्वर ने दिया। हागार ने जब रेगिस्तान में इस्माइल को लेकर चले जाती है, और वहां पर प्यास के मारे जब बच्चा रोने लगता है तो हागार ने विनती करती है, और उसी समय एक उसकी नजर परमेश्वर ने उसकी आंख खोल देते हैं, और वहां देखते हैं कि कुआं है और वहां पानी भरा हुआ है, और वो जाके वहां पानी लेती है और इस्माइल को पिलाती है, अपना प्यास बुझाती है।
तो ये है परमेश्वर जो प्रायोरिटी जो है भोजन, और परमेश्वर खुद अपने कार्यक्रमों द्वारा हम लोग साबित देख पाते हैं कि परमेश्वर भोजन को एक महान एक स्थान दिया है हम लोग का समाज में, हम लोग का रहन सहन में। और उसके साथ अगर हम नूतन नियम में अगर हम लोग चले जाते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार भोजन के ऊपर ही करता, जहां पर वे काना नगरी में जाते हैं और वहां पर वो जो शादी में यीशु मसीह के माता को बुलाया जाता है, यीशु को भी बुलाया जाता है, वे अपने शिष्यों के साथ वे वहां जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं यूहन्ना का 2 से 3, यूहन्ना का 2 से 3 में हम लोग देखते हैं कि वो तीसरे दिन गालील का शहर में जाते हैं, काना नगर में। यूहन्ना का 2 चैप्टर 2 से 3। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि 2 to 3 यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उनसे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। ठीक है, इतना में। और कहानी तो आगे है और हम लोग सब जानते हैं। ये यहाँ पर द्राक्षारस खत्म हो जाता है और मरियम ने देखती है कि और कोई रास्ता नहीं है यीशु के छोड़ के। वो आके कहती है कि हम लोग का यहाँ द्राक्षारस खत्म हो चुका है। और यीशु ने कहता है तो मैं क्या करूं? लेकिन मरियम को पता था कि यीशु के पास हर एक मुश्किल का रास्ता है और उन दासों कहते हैं जो कहते हैं वो करो, और वही होता है, वो करते हैं और मटका भरते हैं और वहां से उत्तम द्राक्षारस मिलता है। तो ये से हम लोग नूतन नियम में भी देखते हैं भोजन के कई सारे घटना, जहां पर 5000 लोगों को सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली खिला के तृप्त किया गया, 12 टोकरी बच गया। और एक बार 4000 लोगों को खिलाए, वहां भी 7 टोकरी बच गया। तो यीशु मसीह खुद अपने समय में भी भोजन का महत्व वो दिखाए हैं और वे कई सारे अद्भुत कार्य भी करके लोगों को रेगिस्तान में भोजन खिलाए हैं। तो भोजन हम लोग का जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल खेलता है, लेकिन हम लोग इसका चीज को समझना है। भोजन के द्वारा हम लोग प्यार बांट सकते हैं, भोजन के द्वारा हम लोग आनंद मनाते हैं, भोजन के द्वारा हम लोग धन्यवाद देते हैं, भोजन से हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग दुखी रहे, हम लोग निराशा रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आनंद खुशी मनाए और परमेश्वर को उस खुशी में धन्यवाद दे। जब वो जो बेटा, जो प्रोडिगल सन जो है, जब वो चले गए थे, वापस जब आते हैं तो उनका पिता ने क्या करते हैं, एक सेलिब्रेशन करते हैं, भोजन का तैयारी करते हैं और सब लोग को बुलाते हैं और आनंद मनाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और कहते कि ये मेरा बेटा खो गया था, मुझे मिला, वो मर गया था, वो वापस जिंदा आया। और इस और वो खुशी मना के सबसे वो बांटते हैं। तो हम लोग विश्वासी होने के नाते हम लोग इस भोजन के जरिए बहुत सारे आशीष पा सकते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन बहुत बार होता है कि हम लोग इस भोजन के ऊपर बहुत बार क्या हो जाते हैं, बोले तो हम लोग लोभी हो जाते हैं, या तो सेल्फिश जो हम लोग कहते हैं। और जब लोग आते हैं घर में, जाते हैं, कई बार हम लोग एक छोटा सा बिस्किट देने में या एक गिलास पानी देने में भी हम लोग कभी कभी सोचते हैं बहुत बड़ा बोझ हो गया, उन लोग आ गए घर में, अरे इस समय में, और विभिन्न प्रकार का हम लोग मुंह को फुलाने लगते हैं
विभिन्न प्रकार का प्रक्रिया कर लेते हैं और वो गेस्ट को कंफर्टेबल नहीं लगता है और वो अगर चले जाते हैं एक गलत संदेश के साथ चले जाते हैं, वो हम लोग का परिवार में प्यार नहीं देख सकते हैं, हम लोग का परिवार में एक हॉस्पिटैलिटी नहीं देख सकते हैं, परिवार में वो ईश्वर का एक उपस्थिति नहीं देख सकते। वो हम लोग अपना भोजन के द्वारा एक मिनिस्ट्री जो बांट सकते थे वो मिनिस्ट्री हम लोग नहीं कर सकते। अलग अलग प्रकार का मिनिस्ट्री है और हमको लगता है कि भोजन भी एक मिनिस्ट्री है और इस भोजन के जरिए हम लोग परमेश्वर का प्यार को हम दूसरों को बांट सकते हैं, परमेश्वर का आशीष अपने परिवार में हम लोग ला सकते हैं और परमेश्वर का प्यार हम लोग परिवार में चाख सकते हैं। तो 2-3 उदाहरण हम देना चाहते हैं कि भोजन से कि किस तरह लोग परमेश्वर का आशीष पाए हैं। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का 27 का 2 से 4 और यहाँ पर देखते हैं भोजन से क्या लाभ उनसे मिला था। Genesis 27 2 to 4, Genesis chapter 27 2 to 4। उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इशाक ने क्या कहता है ईसो को कि जाओ और मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लेके आ। और वो स्वादिष्ट भोजन क्या करे, हम खाएंगे और उसके बाद हम तुमको क्या करेंगे, आशीष देंगे, आशीर्वाद। कहानी तो दूसरी बात है कि याकूब ने आके वो आशीष को ले गया, लेकिन जरिया भोजन था। The food became the medium by which the blessing was transferred। और याकूब ने भोजन बनाया अपना माता रेबेका के कहने पर जो भी है, और उसको इसाक ने खाया और खाने के बाद परितृप्त होके उसने आशीष दिया। और छोटा मोटा आशीष वो नहीं था, वो ऐसा आशीष था कि वो उसका जिंदगी ही बदल गया। जेकर याकूब का जिंदगी ही बदल गया, वो वंशधार बन गया और उससे एक इस्राएल का देश का उत्पन्न हुआ। और अगर हम लोग बाइबल में और देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे ढेर सारे आशीष जो इसाक ने याकूब को देखा और कहते तू महान हो, देशों में लोगों में तू सबसे प्रधान बनो, इस ढेर सारे आशीष। तो भोजन के द्वारा परमेश्वर का आशीष लोगों को मिलता है। अगर कोई लोग हम लोग का घर में आते हैं, हम लोग को कुंठबद्ध नहीं होना चाहिए। हम लोग को दिल खोल के, ये नहीं कि हम क्या दे रहे हैं, कितना अलग अलग वैरायटी उससे मतलब नहीं है। जो अपने घर में है, जो सादा सीधा चीज है, वही चीज को हम लोग अगर एक पेश करें और वो उसको खाए, वो जब हम लोग का घर से बाहर निकलते हैं तो वो अपना आशीष छोड़ के निकलते हैं। हम लोग खोते नहीं है, लगता होगा, लेकिन उसमें आशीष होता है। और बहुत बार मसीह परिवार में ये नहीं दिखने मिलता है और बहुत बार हम लोग इसके द्वारा अपना जो मिनिस्ट्री जो हम लोग कर सकते थे, या हम लोग एक एग्जाम्पल बन सकते थे, या परमेश्वर का प्यार दिखा सकते थे, वो हम लोग कहीं ना कहीं चुक जाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग उसमें परमेश्वर का गलत नजर दिखाते हैं। Our lifestyle reflects the wrong character of God's love and because of not having the hospitality within us। दूसरा हम पढ़ना चाहते हैं 2 किंग्स 4 का 8 से 10। द्वितीय राजाओं का 4 का 8 से 10। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एलीशा के द्वारा के बारे में। एक दिन की बात है कि एलीशा
सुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एलिशा के समय में वो एक शहर से दूसरे शहर जाने के समय एक शहर था, जिस शहर में एक औरत थी, और वो देखती थी कि ये परमेश्वर का व्यक्ति है, और उसने हरदम उसको रोक के उनको खाना परोसती थी, और खाना परोसने के बाद उसको विदाई दे देती। और जब समय बीतता गया तो उसने ये भी कहा अपना पति को कि सिर्फ खाना ही क्यों, हम लोग अपना घर के ऊपर एक छोटा सा कमरा बना देते हैं, जब एलिशा यहाँ जाते हैं तो भोजन करके थोड़ा विश्राम भी कर ले और वो चले जाए। और ऐसा जब हुआ तो उनको क्या आशीष मिलता है। अचानक एक दिन एलिशा ने उनको बुलाते हैं और क्या पूछते हैं, देखते हैं 14 और 17 उसी चैप्टर का, 2 किंग्स 4 का 14 to 17। स्त्री को गर्भ रहा, और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तो उसके पहले अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एलिशा ने वो औरत को पूछती है कि तूने हमको इतना सेवा कर रही हो, मैं तुझे क्या दूं? तो उस औरत ने कहती है कि परमेश्वर की कृपा से हम लोग के पास सब है, और परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, और हम लोग का खेत है, हम लोग का कार्य में, व्यापार में सब हम लोग कुशल मंगल है। तब एलिशा के जो ये चेले थे वो कहते, देखिए सर हुजूर, इनके पास सब चीज है, लेकिन इनका घर में एक पुत्र का कमी है, और अगर आप चाहे तो इनको एक पुत्र का वरदान दे सकते हैं। और उसी समय एलिशा ने उनसे बुलाता है और कहता है कि आने वाले साल ठीक इसी समय तुम्हारे गोद में एक बेटा। और स्त्री ने कहती, हे परमेश्वर का दास, हमें परमेश्वर के नाम में ऐसा ना हो कि ये हमें विफल हो जाए। तो एलिशा कहता है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा गोद में एक बेटा हो। ठीक आने वाले साल में उनका गोद में एक बेटा होगा। तो शुरुआत कहां से हुआ? वो एलिशा ने जाते थे आते थे, और उसी समय स्त्री ने उनको भोजन खिलाए, और समय के साथ उनको क्या होने लगा कि एक आशीष का रूप लिया। और इन लोग बूढ़े हो गए थे, काफी साल गुजर चुके थे, उम्मीद और नहीं था कि उनके घर में कोई बेटा हो, लेकिन उनको एक वरदान, और वे उनका घर में जो कमी था वो कमी भरपूर हो गया, और खुशी से सब लोग का मन भर गया। तो ये है तो ये भोजन के द्वारा संतान प्राप्त जो पाए थे। फिर हम लोग जाते हैं जेनेसिस चैप्टर 18 7 to 10, उत्पत्ति का 18 7 से 10 हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर और एक आशीष हम लोग जो देखते हैं, एक से बढ़कर एक, 18 7 to 10। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया, और उसने जल से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिर और एक घटना, जहां पर 3 यात्रियों जाते रहते हैं धूप के समय में, और अब्राहम ने
उनसे जाके निवेदन करते हैं, आइए थोड़ा समय मेरे तम्बू में बैठिए, थोड़ा भोजन कीजिए और उसके बाद आराम से जो सफर कर रहे हैं, कितना दूर होगा हमें पता नहीं, आप लोग आराम से सफर कीजिए। और उनको बुलाया जाता है और वो सबसे अच्छा से अच्छा भोजन प्रस्तुत करते हैं और इन मेहमान के सामने रखते हैं और इन मेहमान उसको खाते हैं और उसके बाद वे क्या कहते हैं कि तुम्हारा पत्नी कहाँ है, और सारा को बुलाते हैं और उनका कहते हैं आने वाले समय में ठीक इसी समय तुम्हारे गोद में भी एक वंश हो, एक बेटा पैदा हो। और अब्राहम को तो कहा गया था कि तुम्हारे जरिए एक वंश उत्पन्न होगा, लेकिन उनका घर में तो एक बेटा ही नहीं था, तो वंश कहां से। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसके पहले हम लोग देखे थे कि इस सुनहमाई औरत जो थी उनको एक बेटा मिला, और यहाँ देखते हैं इनका बेटा ही मिल नहीं, उस बेटा के द्वारा एक वंश उनको मिला। परमेश्वर ने कहा था कि आसमान में आंख उठा के देखो और जितने सितारे हैं क्या गिन पाओगे, तुम्हारा वंश भी वैसे ही होगा, अगिनित, गिन नहीं पाओगे। और ये संभव तब हुआ कि ये 3 मेहमान आए और इन लोग भोजन खिलाए पिलाए और उनको एक आशीष मिला और उसके जरिए उनको ईसाक जन्मा और ईसाक के द्वारा आगे वो वंश आगे बढ़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि पर ये सब जो छोटी छोटी चीज है, इस सब में कहीं ना कहीं भोजन लिपा छिपा हुआ रहा है और इसके जरिए परमेश्वर का आशीष उनको मिलता गया है। तो हम लोग अपनी जिंदगी में, विश्वासी जिंदगी में, ये नहीं कि हम लोग के पास कितना ज्यादा है और कितना कम है, या कितना वैरायटी का चीज है या नहीं है, वो बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है हम लोग का दिल कितना बड़ा है, और दिल के ऊपर सब डिपेंड करता है। हम लोग के ये जहां हम लोग रहते हैं वहां हम लोग के एक बड़ा बाबा है, उसका नाम है मसीह चरण बड़ा बाबा, और वो हम लोग का सब इलाके में जाना जाते हैं। उनका जो दिल, जो खिलाने पिलाने का जो उनका एक दिल है, कभी भी कोई उनके घर में जाते हैं बिना खाए पिए कभी वे उनको छोड़ा नहीं जाता। जो कुछ भी होगा घर में, अगर हम लोग पहुंच जाते सवेरे में नाश्ता के समय या 12 बजे या शाम में, उनका अतिथि सत्कार कभी छूटता नहीं है। तो यहाँ हम लोग और उस अतिथि सत्कार के द्वारा वे जो आशीष पाए हैं, कई बार कितने बार वे कई प्रकार के बीमार में वे पीड़ित हुए और ऐसा लगता था कि शायद बहुत असंभव है वहां से वो निकल पाए, लेकिन परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह से बड़ी चमत्कार रूप से वापस वो ठीक हो जाते थे और ठीक हो गए भी हैं। और परमेश्वर का आशीष हम लोग उनके ऊपर हम लोग देखे हुए हैं। तो ये है भोजन के द्वारा हम लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अपने लिए, परिवार के लिए आशीष का कारण हम लोग बन पाएंगे। एक हिब्रूस एब्री का 13 का 1 से 2 हम लोग पढ़ेंगे। और भोजन के द्वारा क्या हो सकता है? भोजन के द्वारा हम लोग स्वर्गीय लोक से या दूतों से भी हम लोग मुलाकात कर पाएंगे। एब्री 13 से 1 से 2, हिब्रूस 13:1-2। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इस कुछ लोगों ने सत्कार करते हुए अनजाने में लोगों ने स्वर्ग दूतों का अतिथि सत्कार, इतनी बड़ी बात, अनजाने बिना जाने वे सोचे थे कि हम लोगों का अतिथि सत्कार कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों की जगह में स्वर्ग दूतों का अतिथि। ये कहाँ हुआ? अब्राहम के समय में वो 3 जो मेहमान को अब्राहम ने खिलाए पिलाए और भेजे, वे स्वयं यीशु मसीह या स्वर्गदूत थे,
जो जा रहे थे नगर की ओर, जहां पर ये सोडम एंड गोमोरा का डिस्ट्रक्शन होने के समय, और अब्राहम ने अनजाने में स्वर्गदूत को अपने घर में ठहराया और उनको भोजन खिलाया। तो यहाँ का जो वचन कहता है अतिथि सत्कार करने ना भूलें। हमारा जो ग्रैंडफादर थे वो हमें एक एग्जाम्पल देते थे। वो एक प्रचारक थे और वे चर्च जब गए थे एक बार, और चर्च जैसे ही वे एक दिन घर आए तो दो छोटे चर्च जाने के समय सिर्फ दोनों रहते थे, ग्रैंड मम्मी मम्मी और ग्रैंडपा, ये दोनों ही रहते थे घर में। और जैसे रेडी होके वे निकले, उसी समय दो बच्चे आ गए और बोलते बहुत भूख लग रहा है, बहुत भूख लग रहा है, कुछ दीजिए ना, कुछ दीजिए ना। और दोनों के लिए खाना छोटा सा पकाया गया था, और घर में उस दिन बोलते हैं कुछ भी राशन भी नहीं था, वो उतना ही था और उसको पका लिए थे, तो दे दीजिए। तो दोनों को खिलाए, तो और बोलते और थोड़ा मिलेगा, तो थोड़ा जो रखे थे तो हम दादी ने उसको भी वो निकाल के दे दिए, और खिलाने के बाद वे चर्च चले गए। चर्च से जैसे आए तो दादू ने क्या किए, अपना बाइबल विबल सबको अपना सेल पे रखते गए, और दादी ने तुरंत किचन जाके बर्तन धोने की तैयारी किए कि और हमको खाना पकाना है। और दादू ने बाइबल रख के झोला पकड़ के चल पड़े बाजार की ओर चावल खरीद। और जैसे दादी ने जाती है और ढक्कन खोलती है बर्तन धोने के लिए, जैसे का खाना वैसे ही बर्तन, सब्जी का सब्जी, चावल का चावल, जितना पकाई थी वैसा का वैसा। वो दौड़ कर आती है और बुलाती है, आओ इधर आओ, बाजार अभी मत जाओ। तो दादू ने कहा क्या हो रहा है तुमको पगली जैसे, अरे खाना है आ जाओ ना आओ। के आते हैं बिना मतलब का, इतना धूप में भूख लग रहा है, जल्दी चावल ला के पकाएंगे, बोले तो खाना है जैसे का वैसा है। और विश्वास तो नहीं करते हैं जब आके देखते हैं सही में खाना का खाना जैसे चावल था और जैसा सब्जी था वैसा। ये था अपना परिवार में हम लोग का दादू का कहा जो हम लोग को कहानी बताए थे। तो ये है आशीष। हम लोग नहीं जान सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार परमेश्वर का योजना में हम लोग शामिल हो सकते हैं। दिस इज ऑल्सो मिनिस्ट्री, ये भी एक मिनिस्ट्री है। इसके जरिए हम लोग परमेश्वर का आशीष को पाएंगे भी और परमेश्वर आशीष को हम लोग बांट भी सकेंगे। हम लोग का अपने परिवार में ही, हम लोग का पापा एक साधारण पास्टर रहे, लेकिन हम लोग का परिवार में 6 भाई बहन थे, और 6 भाई बहन को पढ़ाना लिखाना और हर दिन का रोज रोटी इतनी मुश्किल चीज है। लेकिन हम लोग का घर में हम लोग का मम्मी का एक आदत था कि कभी भी कोई आए, कभी भी बस बैठने के लिए आए ना कुछ, उनको बिना कुछ किए कभी नहीं छोड़ते थे। और कभी कुछ सामान दे दिए, या कभी सब्जी में से आलू बैगन भी दे दिए लोग घर में पकाओ बोल के, या कभी अन्न भोजन दे दिए। ये चीज हम लोग खुद साक्षात हम लोग देखते रहे अपनी जिंदगी में, और शायद यही आशीष था जिसके चलते 6 भाई बहन सब लोग पढ़े लिखे और सब लोग अपना अपना जगह में हम लोग रहे। ये परमेश्वर का आशीष था। और हम लोग को बाइबल कहता है अतिथि सत्कार करने कभी ना भूलना, क्योंकि इसी के द्वारा हम लोग परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दूतों को भी लोग अतिथि सत्कार किए हैं। तो आइए हम लोग इस समय में, भागदौड़ का जिंदगी है, हम लोग के हाथ में समय बहुत कम रहता है, हम लोग के पास दूसरों के लिए समय नहीं रहता है, लेकिन ऐसे समय में भी एक छोटी सी भोजन एक छोटी सी चीज है, लेकिन यहाँ पर जिंदगी मौत का सवाल हो जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था एक बार कि फॉर हंग्री मैन ब्रेड गॉड कम्स इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रेड। और उस समय एक हंग्री आदमी जो भूखा है, उसको कुछ बस कहीं से अगर छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाए, उसके लिए वो भगवान के स्वरूप हो जाता है। तो भगवान को, हे भगवान को, तो हम लोग के पास सबका कमी घटी है, उसमें कोई ये नहीं, लेकिन इस कमी घटी में भी हम लोग अगर थोड़ा सा दिल
थोड़ा सा सेक्रीफाइस हम लोग अगर कर पाए, इसके द्वारा हम लोग परमेश्वर का ज्योति को फैला पाएंगे। वी विल बी टोल्ड इट इज आइडियल फैमिली, ए ब्लेसेड फैमिली। और जिस परिवार में सुख शांति है, जिस परिवार में जब कोई जाते हैं खाली कभी लौटते नहीं है, जिस परिवार में जब कोई जाते हैं तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है, खुश से भर भर जाता है। और वो खुशी से हम वो वे जब घर से बाहर निकलते हैं, वे तो चले जाते हैं लेकिन अपना शांति छोड़ के चले जाते हैं, अपना आशीष, अपना बरकत छोड़ के वे चले जाते हैं। और वो बरकत परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए एक आशीष का कारण बनता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें विभिन्न विभिन्न लोग किस प्रकार परमेश्वर का आशीष को पाए, अपनाए और उनके परिवार में आगे वे बढ़ने लगे। और किसी का वंश बढ़ा, किसी का खाली घर में बेटा हुआ, किसी का भोजन परोसने में स्वर्गदूत को वे भोजन परोसे। और कितने लोग अपने घर में अद्भुत से चमत्कार रूपी से परमेश्वर का आशीष पाए। और यहाँ पर सारीफात नगर में जब एलीशा जाते हैं, वहां पर तुम्हारे पास क्या है, वो जाके कहते हैं कि मेरे लिए पानी का गिलास लाओ। तो वो विधवा ने जाती है पानी लाने के लिए। उस समय कहा जाता है कि मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी ले आओ। तो औरत का कितना दुख हुआ होगा, उसके पास थोड़ा सा ही रोटी था, सिर्फ अपने लिए, अपने बेटे के लिए। वो कितना दुख से कहती है कि ये हमारा आखिरी खाना है, कल मैं और मेरा बेटा भूखे मर जाएंगे। लेकिन एलीशा कहता है पहले तू मेरे लिए ला, परमेश्वर बाकी योजना करेगा। विश्वास के साथ जाती है और वो थोड़ा सा जो बचा था तेल और आटा, उसमें पहले एलिया के लिए बना के लाती। और हम लोग जानते हैं बाकी जितने समय अकाल पड़ा था, 3 साल या जो भी है, उन घर में ना तेल घटा ना मैदा, और इन लोगों को खाने में कभी कुछ कमी। ये है परमेश्वर का। तो हम लोग विश्वासी परिवार होते नाते हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे। और परमेश्वर को ये मिनिस्ट्री, पब्लिकेशन मिनिस्ट्री, हीलिंग मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, ऑल टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्री है, लेकिन मत भूलिए कि ये भी एक मिनिस्ट्री है। अतिथि सत्कार करना भी एक मिनिस्ट्री है। और ये एक सबसे बड़ा प्रीचिंग है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और इसके द्वारा हम लोग परमेश्वर ज्योति बन पाएंगे। या तो हम लोग नफरत, लोगों का नफरत की बात, लेकिन अगर हम लोग अपने को बांटने जानेंगे, शेयर करने जाएंगे, आतिथ्य सत्कार करने जाएंगे, परमेश्वर का महिमा जरूर अपने परिवार में तो आशीष पाएंगे ही पाएंगे, दूसरों के लिए भी हम लोग आशीष का कारण बने। परमेश्वर इस वचन पे आशीष धन्यवाद। इस समय में हम लोग एक गाना गाएंगे। हम लोग जानते हैं कॉमन गाना है, और इसके बाद हम लोग परम पिता की नाम स्तुति का। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को को करता चंगा उसके आसनों में आनंद धन्यवाद उसके आसनों में
बस करो। प्रार्थना करें कि हमारे महान पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे हर एक आशीषों के लिए और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमें आज तक तेरे छत्र छाया में रखा और हर एक विपत्ति से बचा कर रखा, हर एक दिन की रोटी हमें दिया और इस जीवन की यात्रा में तूने आज तक हमारा साथ रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आज हम विनती करते हैं प्रभु कि तेरे आशीष हम लोग के ऊपर हो और जितने परिवार इस प्रेयर मीटिंग में शामिल है सभी के ऊपर तेरे आशीष हो और हम विश्वासी होने के नाते हमें तो सीखा कि हम लोग तेरी ज्योति का कारण बन पाए, अपने परिवार में एक नमूना बन पाए, अपने परिवार में एक आतिथ्य सत्कार का एक गुण हम लोग रख पाए और दूसरों के लिए एक ज्योति का कारण बन पाए। हम लोग के जिंदगी के द्वारा दूसरों को हम लोग तेरे प्यार बांटने पाए और तेरा प्यार का संदेश दूसरों लोग जान पाए, इसलिए हमें तो व्यवहार कर। परिवार में जब हम लोग रहते हैं प्रभु, परिवार की हर एक गतिविधि पे तेरे आशीष हो, हर परिवार हर एक दिन का रोज की रोटी तू तो हमें देते आ रहा है और इसी प्रकार तू हमें देता रहेगा और आशीष को हम लोग दूसरों को भी जैसे हम लोग बांट पाए और दूसरों के लिए हम लोग एक आशीष का कारण बन पाए, इसलिए तू हम लोग को व्यवहार कर और तू तो जानता ही है हम लोग का सब बोल त्रुटि सब तू क्षमा कर और जाने अनजाने में जो कुछ भी हम लोग भूल करते हैं प्रभु क्षमा कर और तेरे आशीष सदा सर्वदा हम लोग सबके ऊपर तू रख। जितने कोई परिवार मीटिंग में शामिल हुए हैं सभी के ऊपर तेरे आशीष हो, सभी के चूल्हा में आग जलने दो, सभी को जो आवश्यक हर दिन वो तुझे दिया कर और तेरे महिमा करने हमें कभी ना भूले, इसलिए तू हमें वो मन दे कि हमें तुझे धन्यवाद देते हुए हर एक दिन हम लोग बिता पाए और तेरे चरण में हम लोग आ पाए और जो कुछ भी हम लोग का कमी घटी है सबको पूरा करते हुए एक छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता नारद जी के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोग हमारे साथ में 10 दिन का पारिवारिक प्रार्थना में जुड़े हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हमारा प्रेयर मीटिंग होगा जो 7:30 बजे से होगा और यूनाइटेड प्रेयर इंग्लिश होगा जो 6:15 में सुबह होता है जा सकते हैं और तमिल में होता है जो शाम के 6 बजे से होता है और हमारा है 7:30 बजे से। बहुत सारे लोगों को आप लोग इस प्रेयर मीटिंग में आने के लिए प्रेरित करें और परमेश्वर के साथ में अपने परिवार को बांधे रखने के लिए हम लोग आगे बढ़ें। आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे परिवार की ओर से विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद और गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं।